वो इस रिसेंट टाइम में जब भी कोई कॉमेडी मूवी रिलीज होती थी थिएटर में, मैं हर बार इस उम्मीद के साथ जाता था कि इस बार हंसूंगा, इस बार हंसूंगा, इस बार मुझे हंसी आएगी, बट मुझे हर बार डिसअपॉइंट होना पड़ता था। चाहे वो भूल भुलैया 3 हो, चाहे है जवानी तो इश्क होना है हो, चाहे राजा साहब हो, और चाहे वेलकम टू द जंगल। इसके अलावा एक दो और कॉमेडीज हैं अपने हिंदी सिनेमा से, अपने इंडियन सिनेमा से, जो काफी हाइप अप किया गया था, जिन्हें जो काफी ट्रेंडिंग थी। मैं उन सबको देखकर ही डिसअपॉइंट हुआ। मैं इतना डिसअपॉइंट हो गया कि धमाल 4 देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। आई नो कि जिन मूवीज की मैं अभी बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कुछ सेम भी हैं, कुछ काफी डिफरेंट भी हैं, बट दे ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, एंड दैट इज कॉमेडी। बॉलीवुड में ये लोग कहते हैं कि हम लोग ब्रेन रॉट कॉमेडी बना रहे हैं, दिमाग मत लगाओ, बस हंसो। बट सच बात तो ये है कि इनसे ब्रेन रॉट, इलॉजिकल कॉमेडी भी ढंग से नहीं हो रही है। एंड उसी बीच एक मूवी आती है जिसके बारे में कल तक मुझे पता भी नहीं था, एंड आज मैंने उसे थिएटर में देखा। थिएटर हाउस फुल था और सच में हमें बहुत हंसी आई। एंड उस मूवी का नाम है द इनवाइट, डायरेक्टेड बाय ओलिविया वाइल्ड, स्टारिंग सेथ रोगन, ओलिविया वाइल्ड, पेनेलोपी क्रूज एंड एडवर्ड नॉर्टन। ये मूवी है दो मिडिल एज्ड कपल के बारे में, जिसमें से एक कपल हस्बैंड वाइफ है, जिनकी शादी थोड़े मुश्किल समय से गुजर रही है। उनकी शादी में से वो स्पार्क चला गया है, एंड वो एक दिन अपने नेबरहुड में रहने वाले दूसरे कपल को, जो कि पेनेलोपी क्रूज और एडवर्ड नॉर्टन है, उनको डिनर पे इनवाइट करते हैं। और पूरी मूवी उनके बीच में क्या बातचीत होती है, किस तरीके की इंटरेक्शंस होती हैं, एंड कैसे वन थिंग लीड्स टू अनदर, वो लोग ओपन अप होते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं और काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में अपनी लाइफ की बात करते हैं। आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म। अगर आप मुझसे पूछो तो दिस मूवी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपको बहुत ज्यादा बजट नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़े सेट नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सीजीआई नहीं चाहिए, बहुत बड़ी कास्ट नहीं चाहिए एक अच्छी कॉमेडी बनाने के लिए। आपको सिर्फ चाहिए तो चाहिए एक अच्छी राइटिंग, एंड दिस मूवी नेल्स इन दैट डिपार्टमेंट। मूवी का डायरेक्शन और राइटिंग आर द टू थिंग्स विच आई लव द मोस्ट। एंड उसके अलावा चारों कास्ट मेंबर्स की एक्टिंग भी लाजवाब है, उनके कैरेक्टर्स आर वेरी वेल रिटन। मूवी में जो कॉमेडी है इज वेरी ऑर्गेनिक, सब कुछ बहुत रियलिस्टिक लगता है। मूवी का ह्यूमर भी काफी रियलिस्टिक है, कुछ भी ह्यूमर में फोर्स नहीं लगता, कुछ भी क्रिंज अननेसेसरी जोक्स नहीं है। द वे द एक्टर्स डिलीवर देयर लाइन्स इज वेरी ऑर्गेनिक, आपको एकदम हंसी आएगी। थिएटर में सब लोग बहुत ज्यादा हंस रहे थे बिकॉज दिस मूवी हैड वेरी रिलेटेबल मोमेंट्स। एक्टर्स के रिएक्शन, कुछ वन लाइनर्स, सब पे आपको बहुत ज्यादा हंसी आती है। अगर मैं बात करूं मूवी की राइटिंग की, तो वो कमाल की थी। मूवी के तीनों एक्ट्स काफी अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। फर्स्ट एक्ट बिल्ड्स एवरीथिंग अप, सेट अप एवरीथिंग इन अ वेरी गुड वे। आपको स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाता है कि सेथ रोगन और ओलिविया वाइल्ड किस तरीके के कपल हैं, उनकी मैरिज में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके बीच में जो भी बैंटर और लड़ाइयां होती हैं काफी ऑर्गेनिक लगती हैं, एंड उनको देख के लगता है कि भाई मिडिल एज कपल इस तरीके से ही लड़ते होंगे। देन इन द सेकंड एक्ट जिस तरीके से कपल्स आपस में मिलते हैं और फिर एक के बाद एक लेयर खुलनी शुरू होती है उनकी रिलेशनशिप्स की, सबकी कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, हम उन सबको देखते हैं एंड हमें रियलाइज होता है कि भाई सब में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। एंड इस सब के बीच में ह्यूमर भी कमाल का है, ड्रामा भी कमाल का है, इट्स अमेजिंग। एंड ऑफ कोर्स देन द क्लाइमेक्स, मुझे मूवी का क्लाइमेक्स काफी ज्यादा पसंद आया, मुझे एंडिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी मूवी की। इसी बीच मूवी का म्यूजिक भी काफी सही है, स्पेशली कुछ सीन्स में जिस तरीके से एक अजीब सी टेंशन बिल्ड होती है। इट्स अ कॉमेडी सीन, बट जिस तरीके से वो बिल्डअप होता है म्यूजिक में, दैट इज अमेजिंग। ओलिविया वाइल्ड का डायरेक्शन भी मुझे इस मूवी में काफी अच्छा लगा। जो कैमरा वर्क है वो कमाल का है। पूरी मूवी एक ही घर में शूट हुई है, एंड जिस तरीके से मूवी शूट हुई है, यू कैन फील दैट यू आर इनसाइड दैट हाउस। काफी क्लोजअप शॉट्स हैं, एंड कैमरा कई बार एक्टर्स के फेसेस के काफी पास रखा जाता है, विच इंडिकेट्स कि भाई घर में ज्यादा जगह नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ सीन्स जिसमें मल्टीपल कट्स नहीं है, कैमरा एक ही जगह पे प्लेस्ड है, एंड एक्टर्स का प्लेसमेंट इस तरीके से है कि आप दोनों का फेस देख पाओ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सीन इन द फिल्म जहाँ पे एक जने का फेस कैमरे की तरफ है एंड दूसरे का फेस उसके ऑपोजिट साइड है, बट सामने एक मिरर रखा हुआ है जिसमें आप उस कैरेक्टर का भी रिफ्लेक्शन देख सकते हो, एंड दूसरा आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है, एंड वो दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो सीन ये भी दिखा रहा है आपको एक तरीके से कि दोनों कैरेक्टर भले ही एक साथ बैठे हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट, वो एक दूसरे से काफी दूर है। एंड दूसरा, उसमें मल्टीपल कट्स नहीं होते, जिससे सीन काफी ज्यादा इमर्सिव बन जाता है और आप सबके रिएक्शन एक ही फ्रेम में देख सकते हो। इसके अलावा काफी सारे सीन्स हैं, कोई कैरेक्टर आइल एरिया में खड़ा है, कोई कैरेक्टर लिविंग रूम में खड़ा है, हम दोनों को देख रहे हैं, उनके बीच में दीवार है। मूवी में ऐसा सिंबलिज्म काफी जगह है। इट्स लाइक कि जब कैरेक्टर्स सेम पेज पे हैं तो उनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा, बट अगर वो सेम पेज पे नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से उनके बीच में ऑब्स्टिकल आ जाएगा। जैसे एक का हमें फेस मिरर में दिख रहा है, एक का डायरेक्टली दिख रहा है, तो दैट इज काइंड ऑफ एन ऑब्स्टिकल। कई बार बीच में कोई पिलर आ जाएगा या दीवार आ जाएगी, एंड ये मैंने थ्रू आउट मूवी में ऑब्जर्व करा है, एंड दिस इज व्हाई आई लव दिस फिल्म। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है,
इट्स मच मोर देन दैट। इसमें जो ड्रामा है वो भी काफी ऑर्गेनिक है और वेरी वेल रिटन। इसके अलावा परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल द 4 कास्ट मेंबर्स आर फिनोमिनल। ओलिविया वाइल्ड इज अमेजिंग। छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाली एकदम इरिटेटेड वाइफ वाला जो रोल है, शी हैड डन अ वेरी गुड जॉब। सेथ रोगन तो कमाल के हैं। हिज कॉमिक टाइमिंग इज अमेजिंग। आई डोंट नो वेदर इट वाज स्पॉट ऑन रिएक्शंस, वो स्क्रिप्ट में था या नहीं था, बट देयर आर अ लॉट ऑफ सीन्स इन द फिल्म जहां पे ऐसा लगता है कि ये ऑन स्पॉट उन्होंने किया है, स्क्रिप्ट में नहीं था। एंड इफ इट वाज इन द स्क्रिप्ट देन हैट्स ऑफ टू द राइटर्स अगेन। उन्होंने बेहतरीन काम करा है इस चीज में भी। इसके अलावा पेनेलोपी क्रूज का भी कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। उनका कैरेक्टर हर थोड़ी देर में स्पेनिश बोलने लगता है, बिकॉज इन द मूवी ऑल्सो शी इज प्लेइंग अ स्पेनिश कैरेक्टर, एंड एडवर्ड नॉर्टन और वो स्पेनिश में अचानक से बात करने लगते हैं, एंड दे हैवंट प्रोवाइडेड अस सबटाइटल्स जस्ट टू गिव अस दैट सेंस कि भाई जो हमारे बाकी 2 कैरेक्टर हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या बोल रहे हैं, और ऑडियंस को भी नहीं समझ में आ रहा है। ओवरऑल गाइस, अगर आपको एक रिलेटेबल मीनिंगफुल कॉमेडी देखनी है देन आई वुड सजेस्ट इट्स अ वेरी गुड फिल्म। यू शुड वॉच इट। यू कैन गो विद योर फ्रेंड्स, यू कैन गो अलोन। जिस थिएटर में मैं गया था वो हाउसफुल था, एंड वहां पे हर तरीके की ऑडियंस आई। मिडिल एज कपल आए थे, यंग कपल्स आए थे, सिंगल लोग आए थे, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। सो या, गो वॉच दिस फिल्म। और अगर आपने देख लिया तो आप बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी।